जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि संगत जी, सत्संग ही एक ऐसा जरिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वाले का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं, इसलिए संगत जी, सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको प्यारे प्यारे सत्संग सुनने को मिलते रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से फिर से आपके सामने शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी गुंजना आंटी, जय गुरु जी संगत जी। सत्संग शुरू करने से पहले आइए सब मंत्र जाप करते हैं गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु का सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बोला था अपने हस्बैंड अंकल की आइज़ की प्रॉब्लम के बारे में, तो संगत जी हम ना वहाँ पे गए थे बच्चे लेके। मैं और मेरे बच्चे गए थे, उनकी छुट्टियाँ पड़ गई हैं, तो हम 2-3 दिन के लिए वहाँ पे गए थे जहाँ उनकी पोस्टिंग है। तो मैं अपना गुरु महाराज का टीका प्रसाद और जल प्रसाद लेके गए थे। तो मैंने आपको बोला, पहले भी बोला है कि वो मेरे घर में सिर्फ मैं जुड़ी हूँ गुरु महाराज से। तो अभी मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड अंकल, गुरु महाराज ने अभी उनको नहीं जोड़ा। तो संगत जी, जब हम वहाँ पहुँचे तो उनकी आँखों काफ़ी ज़्यादा वो रेड हो गई थी। तो डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने बोला था कि नहीं, इम्प्रूवमेंट है। तो लाख लाख करोड़ करोड़ कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मुझे पहले से पता था कि गुरु महाराज ने सत्संग सुना सुना के मेरे हस्बैंड अंकल का कष्ट काट दिया है, जो कि शायद बहुत बड़ा था। उनकी आइज़ में शायद बहुत प्रॉब्लम होने वाली थी, जो कि छोटे में कट गया। अभी उनका ट्रीटमेंट चल ही रहा है, तो अब उनको कल फिर से जाना है डॉक्टर के पास। तो अभी उन्होंने कुछ ड्रॉप्स दिए हैं जो उनको हर 40 मिनट्स के बाद डालने हैं, तो वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो जितने दिन मैं रही वहाँ पे, तो गुरु महाराज ने हमें एक ट्रिप ब्लेस किया। हम ऋषिकेश गए। थैंक यू गुरबा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरबा। हमें वहाँ गंगा घाट पे बिठाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छी वाइब्स आई। हमने शाम को संध्या वाली आरती भी देखी, आरती की भी बहुत क्लोजली। बहुत बहुत डिवाइन माहौल बनता है, आप लोगों को पता होगा संगत जी वहाँ पे। तो गुरबा ने हमें वहाँ ले जाया, जहाँ की मुझे हर जगह वो गुरबा की प्रेजेंस महसूस होती थी, हर जगह। जब हम गाड़ी में जा रहे थे तो साइडों में कभी महाकाल, कभी महाशिव, कभी 777, कभी शंकर, कभी शिव, ऐसे ही मुझे लिखते हुए गाड़ियों के पीछे। एक ना, आप विश्वास नहीं करोगे संगत जी, एक बार तो ऐसा हुआ कि हम जहाँ पे थे, हम ना रात को निकले, हम डिनर के बाद हमने सोचा चलो कुछ खाते हैं। बच्चों ने बोला हम चाट खाएंगे, तो हम वहाँ पे मार्केट गए, तो खुली थी मार्केट। तो हम वहाँ हमने जहाँ पर ऑर्डर की, तो उसके वो एक्चुअली ओपन में है सारा। तो उसके साथ ही एक संगत जी मेडिकल शॉप है, वो उस टाइम पे बंद थी, शटर नीचे था। तो मेरा छोटा बेटा है, तो वो मुझे बोला मम्मा इधर आओ आप। छोटे वहाँ वो मार्कर से लिखा था वहाँ पे गुरु जी ब्लेसिंग्स। तो मम्मा आप इधर आओ। मैंने बोला क्या, आप ज़रा देखो। मैंने बोला जय गुरु जी। तो मुझे लगा कि गुरु जी हमारे साथ साथ ही है, नहीं तो इतना छोटा सा लिखा हुआ था उस शटर पे ना, तो किसी की नज़र नहीं जाती।
तो मेरा बेटा वहाँ से चल रहा था, तो मम्मा आप फटाफट आओ, आप देखो मम्मा आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स यहाँ पे भी है। मैंने बोला शुक्राना गुरु महाराज। तो इसका मतलब है कि आप हमारे अंग संगी हो इस टाइम पे भी। तो संगत जी यही कहना है कि वहाँ पे भी पूरे रास्ते में, पूरी जर्नी में जब हम ऋषिकेश से वापस भी आए, गुरु महाराज ने बहुत अच्छे से हमारा वो ट्रिप कैसे प्लान हुआ, ऐसा ही हम वैसे ही गए थे बाहर, हम कोई प्लानिंग नहीं थी। तो वहाँ से बस स्टैंड पे बस थी, वो जा रही थी हरिद्वार और आगे ऋषिकेश। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला बैठे इसमें जाएं, तो सबने ही हाँ बोल दिया। मेरे मेरे बेटे को मर्जी नहीं थी, बड़े वाले बेटे को, लेकिन चल चल पड़ा हमारे साथ। तो फिर हम शाम को आए तो बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा हुआ। हाँ, तो संगत जी मुझे ये कहना है कि अभी मेरे हस्बैंड अंकल की आइज़ में इम्प्रूवमेंट है और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे अंदर से मन मेरा बहुत शांत है। जितनी देर में वहाँ रही मैंने उनको जल प्रसाद और टीका प्रसाद उनकी आँख पे लगाया। वो मानते तो है नहीं, लेकिन वो मतलब मेरा दिल ना दुखे तो इसलिए वो लगा लेते हैं। अब मैंने थोड़ा-सा जल प्रसाद वहाँ पे रखा है, उनके वहाँ पे छोटा-सा एक वो शेल्फ सा है, वहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है, उनके वहाँ पे रखा है। अब मुझे नहीं पता है कि वो पिएँगे, नहीं पिएँगे, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि वो भी एक मुझे निकलने के टाइम क्या भाव आया कि मैं थोड़ा-सा बॉटल में रख दूँ यहाँ पे भी। तो मैंने थोड़ा-सा निकाल के बॉटल में वहाँ रख दिया। मुझे लगा अगर ये नहीं भी पिएँगे फिर भी यहाँ पे गुरु महाराज की ब्लेसिंग चारों तरफ इनके रूम में पूरा दिन 24 घंटे रहेंगे और वो उसको और महाराज ब्लेस करेंगे। ये चाहे पिए या नहीं पिए, तो उनका जल प्रसाद है तो इसका मतलब गुरु महाराज भी यही होंगे, उनको ऐसा लगेगा। यही मेरा विश्वास है, क्योंकि मुझे पता है गुरु महाराज है, वहाँ पे भी है, उनको ब्लेस कर रहे हैं, चाहे वो माने या ना माने, मेरे बच्चे माने या ना माने, फिर भी गुरु महाराज ने बोला है मैं अगर फैमिली के एक मेंबर को अपने साथ जोड़ता हूँ तो उनकी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को ही मैं ब्लेस करता हूँ, उनकी नेबर्स तक को ब्लेस करता हूँ। तो संगत जी ऑब्वियसली तो वो देख रहे हैं सब कुछ। और चलो शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, अनंत अनंतम शुक्राना इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, तो पीछे जब हम वहाँ पे थे तो हम मार्केट में थे, खूब मज़े किए, गुरु महाराज ने खूब ऐश करवाई वहाँ पे। और फिर ना मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा वो कुछ शॉपिंग के लिए गए थे। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि वो कपड़े लाने गए थे, तो वहाँ जैकेट के शर्ट का कुछ अंदर वो ट्राई कर रहा था, तो वहाँ पे ट्रायल रूम में वो अपना मोबाइल भूल गया था। और उसको ख़्याल भी नहीं था, या तो उसने थोड़ा-सा मस्त है, उसने ये सोचा कि मैं दूसरी शर्ट ट्राई करने जाऊँगा तो तब उठा ले लूँगा, कौन लेगा वहाँ से। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे इतने सारे लोग थे जो ट्रायल रूम यूज़ कर रहे थे। तो लेकिन गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि वहाँ का स्टाफ जो है वो ढूँढते-ढूँढते इनके पास आ गए और इनको इनका मोबाइल दे दिया। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू गुरु महाराज। उसका सारा काम उसी में था संगत जी, आपको भी पता है। मोबाइल छूट जाता वहाँ पे तो फिर हम यहाँ वापस आ जाते तो बड़ी मुश्किल हो जाती। गुरु महाराज ने वहाँ पे भी इनका ध्यान रखा। और बहुत अच्छी बात तो ये हो गई कि मैं यही सोच रही थी कि हर साल मतलब हर साल बीत जाता है और कुछ अच्छे पल, बुरे पल, मीठे पल, गुस्से वाले ऐसे ही निकल जाता है। हर फैमिली के साथ ऐसा ही होता होगा। लेकिन ये साल इतना स्पेशल था लास्ट ईयर, और मुझे लगता है कि अब हर साल ही स्पेशल होने वाला है। पिछले साल कुछ महीने पहले ही गुरपा ने जोड़ा अपने साथ, तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि हम ये बोलेंगे कि पिछला साल अच्छा नहीं था, उसमें ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें ना अच्छी बातें याद नहीं रहती है,
जो कि दुखी वाली परेशानी वाली बातें हो तो तब हम बोलते पिछला वाला साल तो बड़ा वो रहा, इसमें ऐसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन संगत जी ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि जो अच्छा हुआ तो हम उसको याद करें, जो बुरा हुआ शायद उससे ज़्यादा बुरा होने वाला था। लेकिन गुरु महाराज ने इतने कष्ट काटे, इतने कम में हमें इतना अच्छा सब कुछ इतने अच्छे से जितनी पर हमारी परेशानियाँ थी बिल्कुल 10% हमारे तक पहुँचाई। या उससे पहले भी जब गुरु महाराज ने हमें नहीं जोड़ा था अपने साथ, लेकिन वो हमेशा थे ही हमारे साथ। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे बच्चों पे जितनी भी विपदाएँ, जितने भी कष्ट थे वो आपने इतने छोटे में काट दिए, आधे तो हमें पता भी नहीं चलते हैं। मेरे अंकल जी पे अभी भी हेल्थ इश्यूज़ है, तो मुझे पता है कि आप ठीक करोगे। मुझे पीछे भी मैसेजेस आ रहे थे कि उनका वो चलता रहेगा, लेकिन ये है कि सत्संग तो सुनाकर उनके कष्ट मैं कटवा लूँगा। और महाराज मैं तो ये चाहती हूँ कि कि आप भी उनको अपने साथ जोड़ो और हम आपके बड़े मंदिर पूरा सहपरिवार दर्शन करने के लिए आएँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, इनको सबको कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ कि बड़े मंदिर चलो। लेकिन कभी ना पीछे जब हम थे वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल के वहाँ पे, तो वहाँ बन भी गया था प्रोग्राम कि हाँ जाएँगे, लेकिन वापसी का हमें रहा कि लेट हो जाएगा, फिर मतलब नहीं हो पाया, प्लान नहीं हो पाया। लेकिन मुझे भी पता है जब आपकी मर्ज़ी होगी तो तभी होगा। आपने शायद इससे भी अच्छा सोचा होगा। ये सरप्राइज़ होगा जब आप हमें बुलाओगे और हम सब जाएँगे वहाँ पे। लेकिन एक बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। आपको पता था आपकी बेटी इतना मन है उसको आपके पास आने का, तो आपने मेरे को कल साल के पहले दिन अपना सत्संग अटेंड करवाया, जो कि हमारे यहीं पे ही 10-15 मिनट की दूरी पे था। मैं पूरा तो कर नहीं पाई अटेंड, लेकिन जल प्रसाद, चाय प्रसाद, पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद खा के हम घर आए, क्योंकि संगत जी वो लेट काफ़ी तक चलता, वो 11-12 बजे तक चलता। तो घर में बच्चे अकेले थे, मेरे हस्बैंड अंकल यहाँ पे है नहीं, तो मैं जिन आंटी के साथ गई थी, उनके भी घर में सासू माँ अकेली थी। तो इसलिए हमने गुरु महाराज को हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और 5 बजे ऑनवर्ड्स था वो, हम 8:30 तक घर आ गए वापस। तो शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपने अपने समक्ष हमें बुलाया, क्योंकि आपकी मर्ज़ी के बिना तो पता भी नहीं हिल सकता था। आपकी मर्ज़ी थी कि मेरी बेटी आए, साल का पहला दिन है, तो मेरी बेटी मेरे दर्शन करे, बड़ा मन है उसका। तो अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत अच्छा लगा गुरु महाराज, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने ऐसे शब्द लगाए, ऐसे कि मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे, मेरा मन बहुत 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 खुश हुआ। गुरु महाराज आप मेरी मम्मा को भी ब्लेस कर रहे हो, आप मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हो, मेरे बच्चों को कर रहे हो, मेरे हस्बैंड अंकल को कर रही हो। मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है आप हो। मुझे अपने बच्चों की भी कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है आप हो, सब कुछ ठीक कराने वाले हो। तो गुरु महाराज कभी यहाँ पे बहस हो जाती है आपको लेके पीछे मेरे मुझे पता है आप मेरे से नाराज़ हो जाते हो, क्योंकि आपने मुझे कितनी बार समझाया कि तू चुप रहा कर, कोई कुछ भी बोले तो यहाँ से वापस मत बोला कर, मैं जवाब दूँगी। लेकिन गुरु महाराज फैमिली में मेरा ही बेटा आपको लेके, टॉपिक को लेके फिर वो बहुत कुछ बोलता है, लॉजिक बोलता है, इसका लॉजिक बताओ, आप कैसे बोलते हो, ये भगवान है एंड ऑल दैट। वो सब कुछ समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वो गलत नहीं है, ऐसा नहीं, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन मैंने मंदिर में आपका स्वरूप रखा है, तो पूछता है कि आप सत्संग सुनते हो, आप ये करते हो, आप मुझे बताओ, ये थोड़ी ऐसे होता है, आप बोलते हो ये भगवान है, कैसे? वो जैसे होता है, जैसे एक 18-19 साल का बच्चा पूछता है अपनी माँ से। अब मुझे पता है मुझे चुप रहना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। आप हो ऐसा सिचुएशन आप बनाओगे कि आप समझा दोगे अपने बेटे को, लेकिन
मैं चुप नहीं रह सकती हूँ गुरु बाबा। मैंने बहुत बहस की उसके साथ, वो तो आखिर बच्चा ही है ना। मैंने बहुत बहस की और मैंने आपके स्वरूप को बाहर, मंदिर से बाहर निकाल के अपनी बाहर वाली अलमारी में रखा, शोकेस वाली अलमारी में घुसे हुए। फिर लेकिन सुबह आपने फिर से भाव दिया। मैंने सुबह सुबह उठ के आपके स्वरूप को आपसे माफ़ी मांग के फिर से मंदिर में रखा। प्लीज़ गुरु महाराज, ऐसी सिचुएशन मेरी आने ही मत दो इस घर में। ऐसा कुछ भी मत आप करने दो किसी को ऐसा। या तो मुझे मेरे में इतनी शक्ति दो कि मैं चुप रहूँ, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। या तो इनको अपने साथ जोड़ो, मेरे से भी ज़्यादा जोड़ो कि ये आपकी भक्ति में लीन हो जाए, मेरे बच्चे, मेरे अंकल। और इन सब की तरफ से अब मैं माफ़ी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुस्सा मुझे आता है और महाराज मुझे पता है, लेकिन आगे से मैं ध्यान रखा करूँगी। आप मेरी फैमिली को हमेशा हमेशा ब्लेस करना, सब संगत को, सारे बच्चों को, सबको ब्लेस करो गुरु महाराज। इसकी जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करो गुरु महाराज। हॉस्टल में इतने सारे लोग हैं, उनको ब्लेस करो गुरु महाराज। किस किस चीज़ का शुक्राना करें गुरु महाराज, आपने सब कुछ दिया है। खाने के लिए रोटी, खाने के लिए कपड़े, घर, बच्चे, इतना अच्छा परिवार, सब कुछ है गुरु महाराज। आपने सब कुछ दिया है। अब आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, बस सिर्फ ये, बस अपने चरणों में लगाए रखना। कभी आपकी ये नादान बच्ची गुस्से में कुछ भी सोचती है, कुछ भी भाव आते हैं, गुरु महाराज प्लीज नाराज मत होना। मैंने फुली सरेंडर किया है गुरु महाराज। मुझे पता है ये घर, मेरा दिमाग, मैं, ये सब कुछ आप ही चला रहे हो। इसलिए गुरु महाराज मुझे इतनी शक्ति दो, मुझे अपनी अच्छी और मुठीली संगत बनाओ। ये आपकी मैसेजेस कभी कभी मुझे विचलित सी करती है, अजीब अजीब सी मैसेजेस आती है। एक साइड में कि तुम्हारा नया साल ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत अच्छी मैसेजेस। फिर दूसरी पल स्क्रॉल करते अजीब सी मैसेजेस, तेरे बच्चे को ऐसे है, तेरे अंकल का ऐसे है, तेरे वैसे है। और महाराज अगर आप हो, मेरे घर में विराजमान हो, मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए आप हो, तो मुझे किसी से डरने की जरूरत, कोई ब्लैक मैजिक या कोई कुछ भी। हाँ, मेरे जो अपने माले कर्म है, आप उनको कटवाओ, जैसे भी मेरे कष्ट है उनको कटवाओ, मगर हमारे सर पे अपना हाथ हमेशा रखना, मेरी हमेशा बाह पकड़ के रखना मेरे गुरु महाराज। बस आपसे यही अरदास है गुरु महाराज, मेरे सोल को प्योर करो गुरु महाराज। जो जो मेरे में कमियां हैं उनको ठीक करो गुरु महाराज। बाकी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरु महाराज, दिल से शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुंजना दीजिए, कुछ भी मेरे कहने में, मेरे बोलने में कुछ भी गलती हुई हो या किसी को ठेस पहुंची हो या मुझे कहना नहीं आया हो, क्योंकि मुझे इतनी कोई प्रैक्टिस नहीं है सत्संग सुनाने की। लेकिन जैसे भी गुरु महाराज सामने हैं, जैसे भी वो बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। कोई प्लान नहीं है कि मुझे ये बोलना है या ये बोलना है, तो इसलिए मुझे माफ़ करना अगर कोई भी शब्द वहाँ यहाँ किसी को ठेस पहुँचे, तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बड़ा ही प्यारा सत्संग है आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हम सभी का गुरुजी पर विश्वास दिन पे दिन बढ़ता ही रहे। साथ में संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना हो तो आप हमारे जीमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।